यो व्हाट अप गाइस, कैसे हो सारे। हॉबिन ने टेहुन को चैलेंज कर दिया था कि तेरी जी में दम है तो जल्दी से आजा, 1 महीने बाद मुझसे लड़। ये बात सुन के स्नैपर और ली तो बहुत ही निराश होते हैं इससे। ओपोनेंट टेहुन जैसा स्ट्रांग हो और ये मुर्गा भाई के पास ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये स्टार्ट कर देता है लेसन 3 हाउ टू फाइट का। और ये कसरत करते करते इसकी वीडियो देख रहा होता है और इस मुर्गा भाई ने इसको कहा था तुम्हें ये टेक्निक सीखने के लिए एक पावर केबल लानी पड़ेगी ओए। और आज के लेसन का टॉपिक था कि तुम एक टाइकोंडो फाइटर को एक नॉर्मल इंसान होते हुए कैसे हरा सकते हो। मुर्गा भाई शुरू करते हैं, क्या तुम एक प्रो फाइटर की चू को दे सकते हो? जवाब है घंटा भी नहीं। हॉबिन की थोड़ी सी फट सी जाती है कि ये क्या बोल रहा है, अब क्या करूंगा मैं। तुम खुद ही सोचो ना भिड़ो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो और वो एक प्रो फाइटर, तुम उसे कैसे हरा पाओगे मेरी जान। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा तुम टाइम रहते साइड को हो जाओ। अरे प्लीज उस्ताद, कोई तो रास्ता निकालो, कुछ तो होगा मेरे लिए। टाइकोंडो की बैक किक खाने के लिए एक ही उपाय है कि तुम अपनी कब्र पहले ही खुदवा लो। अबे बॉस मंडू, उस्ताद पहले ही फटी पड़ी है और मत फाड़ो मेरी। हॉबिन तो अंदर से डरा हुआ था, ये सोच रहा था अगर ये उस्ताद ही ऐसी बातें करेगा तो मेरा क्या होगा। ये सोच रहा था उसे किसी ना किसी हाल में हराना ही पड़ेगा, वरना मेरा न्यू ट्यूब तो गया मेरे हाथों से। अगर तुम्हें एक टाइकोंडो वाले को हराना है तो तुम्हें उसके फुटवर्क को रोकना पड़ेगा, फिर चाहे तुम आन लगाओ, चाहे जान लगाओ, चाहे कुछ और लगाओ, तुम्हें अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम उससे ऐसी जगह भिड़ने की ट्राई करो जहाँ पर वो अपने टांगों को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, जहाँ पर कुछ फिसलने वाली चीज हो। हॉबिन सोच लेता है कि मैं उससे उस दिन लड़ूंगा जिस दिन बारिश हो रही होगी। अगर तुमने अपनी लोकेशन डिसाइड कर ली है तो चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं बिना किसी पकलोली के। तुम्हें सबसे पहले अपनी काफ किक्स और अपने हुक को और कैड़ा बनाना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहो ताकि वो तुम्हारे और स्ट्रांग हो जाए। ये बातें हमेशा ध्यान में रखना। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है बिल्ड, स्टेमिना और विल पावर। इन चीजों की ट्रेनिंग करने कभी मत भूलना। पर याद रखना, इन सब चीजों को करने के बाद भी तुम जीत नहीं सकते। अभी भी तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 5% है। हॉबिन की पहले ही फट के 69 हुई थी, ये सुन के तो वो भौंकला ही जाता है। फिर क्या करना होगा उस्ताद मुझे? पर तुम चिंता को नहीं करो बाढ़ को, मेरे पास एक तरीका है जिससे ये 40% तक बढ़ जाएगा, और वो है एक टैकल। तुम्हें बस उड़ते उड़ते उसको स्पीयर मार देना है रोमन रेंग्स का। तुम्हारे पास ये प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं है क्या? तुम जिम नहीं जा सकते? कोई चक्कर नहीं लाड लो, तुम्हारे भाई के पास एक सॉलिड प्लान है। तुम्हें जाना है ठंडे पानी में, उसके बहाव से तुम अपने आप को ट्रेन करोगे। और ये हॉबिन भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पानी के अंदर ये कैडी ट्रेनिंग कर रहा होता है। अगले महीने तक तुम्हारे को अपनी मसल स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि टैकल के लिए सबसे जरूरी मसल्स ही होती है। हॉबिन ठंडे पानी के नीचे खड़ा होता है और ये बच्चा इसको बोलता है, पापा देखो इस चमगादड़ का तो छोटा सा है। स्नैपर और ली लाइव स्ट्रीम करते करते इसके घर तक पहुंच जाते हैं। कहाँ गायब है वो बहन का भाई इतनी समय से। और जैसे ये इसको ढूंढ रहे होते हैं, अलमारी में से कुछ आवाजें आती है, ऊ आ की। अरे बहन की, ये क्या हो रहा है इधर? और ये बड़वा हॉबिन तो उधर अलमारी के अंदर लटका होता है। हॉबिन पांडू क्या कर रहा है तू इधर? मुर्गा भाई ने इसको बताया था, अगर तुझे नहीं पता कि तेरी कोर मसल्स कौन सी है और क्या तुझे ट्रेन करना है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक डंडा ढूंढ और उसको पकड़ के झूल जा, मेरा मतलब है लटक जाओ उस पे। हॉबिन इनसे पूछता है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, क्या करने आए हो? अभी तेरा दिमाग तो ठीक है, फाइट के दिन तक हम ऐसे ही थोड़ी रह सकते, पैसा भी तो चाहिए बेडू, इसलिए आ गए हम लाइव स्ट्रीम करने। ये ली को एक बैग दिखता है उधर। ये क्या है इतना बड़ा सा, कूड़े का बैग है क्या? मुर्गा भाई ने बताया होता है, अगर तुमने अपने चांसेस 40 से 50% करने हैं तो तुम्हें अपने एब्स ट्रेन करने पड़ेंगे। और देखो तुम लौंडे का उठने का स्टाइल ही अलग है ट्रेनिंग कर करके। और हाँ भाइयों, अगर किसी ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा है तुमने अपने भाई का, तो जल्दी से फॉलो करो।
जल्द ही उसमें व्लॉग्स डालूंगा, लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ तो वापस आते हैं। तो ये बैग था एब्स ट्रेन करने के लिए इसने बनाया हुआ। स्नैपर इसको समझाता है, एब्स ट्रेन कर करके तू कट्टू उखाड़ लेगा क्या तेहुन का, बड़ा खतरनाक है वो। हाँ सही कहा तूने, ये बच्चे भी ना आजकल एक नंबर के चुमटिए हैं। ये ली बोलती है, टाइकोंडो की किक तुम्हें पूरी भी ना बजे ना, फिर भी वो तुम्हारे को दिन में तारे दिखा सकती है, तो तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जिससे तुम्हें घंटा भी कुछ ना हो। और ये एकदम जोश में अपनी जैकेट उतारती है और हॉबिन के पेट पे लाते लग जाती है मारने। अब तो मैं इसको ट्रेन करके ही रहूंगी। अरे ग्वेल बस कर, क्या कर रही है, मत करना यार, मारेगी क्या। और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन इनकी फाइट थी। सारे लोग इनकी बातें कर रहे होते हैं। बिड़ू तूने देखी क्या वायरल हिट की वीडियो, मजे आ जाते हैं, एकदम धुर्राटे काट देते हैं वो अपनी वीडियोस में। आज ही है ना वो दिन फाइट वाला। हॉबिन ने अपने घर के पास की एक छोटी सी गली डिसाइड करी थी फाइट करने के लिए, और दिन भी एकदम ऐसा चुना था जिसमें बताया गया हो कि आज तो पक्का सारी दुनिया में बारिश होके ही रहेगी। हॉबिन हाथ जोड़ के प्रार्थना लग जाता है करने, अरे भगवान जी प्लीज आज एक बारिश करवा दो, आपको 100 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा। स्नैपर इसको आके बताता है, अरे यार ये वेदर फोरकास्ट वाले भी ना कुछ भी बोल देते हैं, कोई बारिश नहीं होगी आज। और आसमान से सारे बादल चले जाते हैं और एकदम सूरज निकल आता है। सूरज की रोशनी आते ही हॉबिन के चेहरे की रोशनी गायब हो गई थी। हॉबिन का तो बैंड बाजा बारात सब कुछ बच जाता है और ये सोच रहा होता है अब तो टेहुन मेरे चो को दे गई रहेगा। हॉबिन वहाँ से भाग जाता है कि अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ ये टेहुन भी इसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। हल्का होते होते सोच रहा होता है अब तो मैं अमीर हो ही जाऊंगा, कहाँ खर्चने चाहिए मुझे पैसे, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। इसकी बहन की जैसे ये मुंह तो रहा होता है परे से कोई इसके मुंह पे पानी फेंक देता है, और ये तो हमारे हॉबिन भाई है। लेसन नंबर 1, अपने ओपोनेंट की नीचे तक किलसाए कैसे। हॉबिन अपनी पाइप निकाल के सारा फर्श गीला कर देता है। तो क्या हो गया, भगवान ने बारिश नहीं करी, अब देख कैसे सब कुछ बारिश बारिश कर दूंगा। ये टेहुन अभी से थोड़ा फिसलने लगता है। टेहुन की बहुत बुरी तरह से किलसी हुई थी और ये गुस्से में भी था। निकलोडियन चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूले और घंटा जरूर से दबा देना। और ये हमला करने की कोशिश करता है हॉबिन टेहुन पे। टेहुन घुमा के एक पंच दे देता है इसके। तुझे क्या लगा था मेरे को सिर्फ लाते यूज करनी आती है क्या? हॉबिन को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो यही है वो विनर बहुत सारे टाइक्वांडो टूर्नामेंट्स का, एक प्रो MMA फाइटर, मैक्स फाइटिंग चैंपियनशिप वाला स्ट्राइकिंग मार्शल आर्टिस्ट टेहुन सेओंग। ये क्या हुआ एकदम से, मेरे को तो सब कुछ धुंधला है हो गया है। टेहुन इसकी शर्ट पकड़ता है और छित्तर पे छित्तर, चमाट पे चमाट, चाट चाट बजाने लग जाता है बिना रुके। हॉबिन फिर इसके एक घुमा के काफ किक मारता है और ये क्या, टेहुन तो जमीन पे लटक जाता है। हॉबिन इसीलिए नहीं फिसल रहा था क्योंकि उसने एक वाटर शूज पहने हुए थे और ये प्रैक्टिस भी उन्हीं को पाके करता था ताकि ये फिसले ना। पर इतने से ही टेहुन कहाँ दबने वाला था। टेहुन उठता है और एक पंच मारता है। हॉबिन बड़ी मुश्किल से वो पंच से बचता है और सोचता है भैंस की चैंट, ये फिसल क्यों नहीं रहा, इसने तो वाटर शूज भी नहीं पाए, लगता है ये प्रो तो कुछ अलग ही लेवल पे है। टेहुन भी एकदम स्किट्टे मार मार के स्लाइड कर रहा था पानी पे और मुक्के पे मुक्के जड़ी जा रहा था। इस हॉबिन को सिर्फ एक ही चीज आती थी, एक काफ किक और एक पंच, इसके अलावा और कुछ ये कर ही नहीं पा रहा था। बुरी तरह से टेहुन इसके चोको पे चोको दिए जा रहा था और जब जब ये काफ किक मार रहा था और ये जोर से चिल्ला रहा था काफ किक, और ये स्नैपर इस पे गुस्सा करी जा रहा था। अरे तेरी माँ का भरोसा जीतूं, ये बार बार जोर जोर से चिल्लाना जरूरी है क्या, चुप नहीं रहा जा रहा तुझसे। हॉबिन जोर से काफ किक चिल्लाता है और एक काफ किक की जगह टैकल दे देता है। मुर्गा भाई ने भी इसको सिखाया हुआ था, जब तुझे टैकल मारना होगा तब तू उसकी टांगों के पीछे से पकड़ लियो उसको और एकदम ऊपर को खींच दियो, तब देखियो बिड़ू कैसा जोरदार टैकल बजेगा। हॉबिन एकदम सेम करता है और ये टेहुन को नीचे जमीन पे लंबा कर देता है और जैसे ही तुम उसको एक टैकल मार दोगे खतरनाक वाला, तुम्हें उसको पंच नहीं मारना है, मैंने तुमको सिखा रखा है, तुमने एक मूव में कैसे बंदे को
नॉकआउट करना है। बस तुम्हें अपना हाथ उसके कॉलर में फंसाना है दूसरी साइड को, और दूसरा हाथ उसके ऊपर, और दोनों हाथों से उसका गला दबा देना है और उसको नॉकआउट कर देना है। फिर क्या था, हॉबिन यही सब स्टेप बाय स्टेप करने लगता है, पर इसने स्टेप 1 खुद ही तोड़ दिया था। ये एकदम फाइट करते करते बौखला सा गया था और चीजें ढंग से नहीं कर पा रहा था। टेहुन इसको बोलता है, ओए तैने मेरी टांगे तो खुली छोड़ दी, लगता है तेरी पहली फाइट है ये। हॉबिन ने जो इसको चोक करा हुआ था, इससे उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और टेहुन ने तो इसके जूते ही निकाल लिए थे। वो टैकल खाना भी इसका प्लान होगा ताकि वो इसके शूज निकाल सके। कमेंट सेक्शन में भी सारे लोग पागल हो रहे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता ये नूबड़ा एक प्रो फाइटर को टैकल दे सके, ये प्रो फाइटर एकदम दिमाग वाला है। मुर्गा भाई ने भी इसको एक ही चीज बोली थी, अगर लास्ट में तू कुछ भी ना कर पाए एकदम हक दे, फिर तुझे वहां से पहली फुर्सत में रफू चक्कर हो जाना है। जो शूज टेहुन ने इससे पाँव से निकाले थे वो अब वो खुद पहन लेता है। हाँ, अब मैं अपनी किक्स अच्छे से यूज कर पाऊंगा। वैकडोलैंड में ये किम और बॉमी दोनों बैठ के लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं इनकी। क्या ओए, तुझे इसकी लाइव स्ट्रीम नहीं देखनी है क्या? बॉमी हॉबिन से नाराज होती है क्योंकि वो इसके कॉल्स भी नहीं देख रहा था, ना मैसेज देख रहा था। पर जैसे ही किम बोलता है कि इसने एक पंच मार दिया, और बॉमी एकदम इंटरेस्टेड हो जाती है कि क्या हॉबिन जीत गया क्या। जैसे ये देखने लगती है, किम बंद कर देता है लाइव स्ट्रीम। तेरे लिए अच्छा होगा तू ये लाइव स्ट्रीम अभी के लिए ना देखे। हॉबिन के तो नाक से खून की नदियां बह रही होती है। हॉबिन सोचता है मुझे अटैक कर देना चाहिए, और जैसे ही अटैक लगता है करने, टेहुन परे से एक पांव पे खड़े होके किक पे किक बजा देता है इसके। टेहुन हॉबिन के उसी पांव पे मारता है जिस पे उसके शूज नहीं था, ताकि वो खड़ा भी ना हो पाए अच्छे से। ओए चिंता मत कर ओए, तोड़ा नहीं है मैंने, आराम से ही मारा है एकदम। और उसी दौरान ये अपना डेडलीस्ट मूव बैक किक मार देता है हॉबिन के पेट पे। लात इस हॉबिन के बजी होती है और घुटनों पे ये स्नैपर आ जाता है। हमारे माँ के बेटे हॉबिन तो एकदम बेहोशी हो जाते हैं। टेहुन इसे आके छेड़ने लग जाता है। शुक्र मना ये मेरी लाइट लगनी थी, वरना अभी तो तू मर गया होता। टेहुन स्नैपर के पास आ जाता है, चलो अपना यूट्यूब इधर पकड़ा दे, साथ में काम करेंगे अब। उतनी ही देर में फिर से खड़ा हो जाता है हमारा हॉबिन। इसकी कान के कीड़े अभी भी शांत नहीं हुए थे। जैसे ही टेहुन फिर से बैक किक मारने लगता है, हॉबिन ऊपर एक ग्रिल को पकड़ के उछल जाता है और बैक किक से बच जाता है। और भाइयों और उनकी बहनों, इस बारी हमारे हॉबिन इसको छोड़ने वाले नहीं थे। बड़ा ही जोश भरा हुआ था इनके अंदर। उसी दौरान इस टट्टू टेहुन को स्पीयर मार देता है, और जितना भी इसने पसीना बहाया था उससे पूरी जान से एक चोक देने की ट्राई करता है। और इस बारी कोई आंटू झांटू सा चोक नहीं था, एकदम परफेक्ट वाला चोक दिया है भाई ने। ये क्या इसकी वैन की जय, ये टेहुन तो टैप आउट कर देता है। 1 2 3 टन टन टन। एक फाइटर के लिए टैप आउट ही सबसे शर्मनाक चीज होती है। हॉबिन फाइट में इतना खो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि इसने टैप आउट कर दिया है, और इसको छोड़ ही नहीं रहा होता है। वो इसके अंदर एड्रेनलिन दौड़ रहा होता है, एकदम एक्सट्रीम एक्साइटमेंट थी इसके अंदर। ये काउंटिंग करी जा रहा था क्योंकि मुर्गा भाई ने इसको बताया था कि 10 सेकंड लगता है एक आदमी को बेहोश होने में। ये एक स्ट्रीट फाइट है, तुम्हें अपने दुश्मन पे कभी भी भरोसा नहीं करना है, वो बहुत बड़ा हरामी भी हो सकता है। कोशिश करनी है तुम उसे बेहोश कर दो, एक बेसबॉल चौक और 10 तक काउंटिंग। अगर तुमने उसके 12 नहीं बजाए तो वो उठ के तुम्हारे बजाएगा और तुम्हारी ऐसी मारेगा, ऐसी माँ बहन एक करेगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। ये इसको तभी छड़ता है जब ये पूरी तरह से बेहोश हो जाता है, और हॉबिन हमारे जीत जाते हैं। जीतने के बाद ये इसको वहाँ से ले जा रहे थे। उतनी ही देर में टेहुन की आंखें खुल जाती है। बहन की पकौड़ो, क्या कर रहे हो? टेहुन हॉबिन को गले से पकड़ देता है। चादर मौत साले, मरना है क्या तेरे को? हॉबिन कहता है मुझे तो बस तेरी चिंता हो रही थी, तू क्या करेगा इधर लेट के। हॉबिन इसको घड़ी देता है इसकी वापस। ये ले, ये उधर फर्श पे पड़ी हुई थी, मुझे लगा ये तेरे लिए इम्पोर्टेंट होगी। और ये सब देख के टेहुन का तो दिमाग बौखला सा जाता है। ये थोड़ा सा शर्मिंदा फील कर रहा होता है और वहाँ से चल देता है परे को। ओ चमगादड़ो,
तुम अपना नोटबुक रख सकते हो, मेरे को नहीं चाहिए, मैं हार मानता हूँ। हॉबिन हमारा जीत जाता है और इसके पसीने छूट रहे होते हैं और स्नैपर इसको बोलता है, तेरे तो पसीने छूट रहे हैं। क्या लड़कियों को ये पसंद नहीं है ना, ये पसीने की बास। और ये एक स्प्रे की प्रमोशन लग जाता है करने। स्पॉन्सर आ गया इस चोमड़ू के पास भी। मेरे पास कब आएंगे, मुझे भी पैसा चाहिए। प्लीज भाइयों सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दो। और इसी के साथ वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम भी खत्म होती है। हमारी ली लग जाती है एडिटिंग करने, थोड़ी सी सबटाइटल डालती है, ऐड डालती है ताकि इनके पैसे आ सके। ये थोड़ी चिंता भी कर रही होती है हॉबिन की कि इतनी मार ये कैसे खा रहा है, मेरे को तो डर लग रहा है। उसी के साथ ये यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल देते हैं और एक ही झटके में इनको 3 मिलियन व्यूज भी आ जाते हैं और इसके 1,90,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते हैं। मैं भी जल्द ही ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, देखते हैं कितने व्यूज आते हैं मुझे। तब तक के लिए टाटा, ख्याल रखो अपना।